नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हम हैं खतौली विधानसभा क्षेत्र के गाँव भैंसी में। खतौली विधानसभा क्षेत्र में आज चुनाव का ऐलान हो चुका है, 5 दिसंबर को यहाँ वोट पड़ेंगी और भैंसी वो गाँव है जिसमें यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे विक्रम सैनी, उनको भी चुनाव के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा था। अब जब खतौली में दोबारा चुनाव हो रहे हैं, तो खतौली का चुनावी माहौल क्या है? गाँव भैंसी के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बार लोगों का मन किस तरफ है और किन मुद्दों पे ये चुनाव आधारित होने वाला है? उसी पर चर्चा के लिए यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? राजपाल आर्य। तो क्या माहौल आपको इस बार लग रहा है खतौली विधानसभा क्षेत्र में और क्यों? वो अभी तो कोई नई बात तो है नहीं भाई, अभी तो इलेक्शन का डिक्लेरेशन ही तो हुआ है। इसके बाद जो कैंडिडेट आओगे, पार्टी आओंगे, इसके बाद बनेगा। पर अभी तक तो लोगों का यही रुझान है कि भाई मोदी का जो कानून और व्यवस्था है यार सबसे अच्छी है योगी की। आज तो यही है, कल क्या बदलेगा कैंडिडेट के ऊपर बात बढ़ेगी। पर लोगों का ये रुझान है कैंडिडेट होना चाहिए तो एरिया का होना चाहिए, बाहर एरिया से कैंडिडेट को बर्दाश्त नहीं करी जनता। ये हमारा रुझान है। अच्छा, जैसा आप मान लो भैंसी गांव के निवासी हैं, खतौली शुगर मिल आपके नजदीक में है, तो किसानों के ऐसे कौन-कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? बैठ जा, खड़ा क्यों? ऐसा है, सबसे बड़ा मुद्दा तो है गन्ने का पेमेंट का, किसान का, आम का। वैसे इस मिल का नहीं है गन्ने का मुद्दा, वो लेट पेमेंट का, पर आम किसान का तो मुद्दा है ही वो। और गन्ने के भाव का मुद्दा भी बहुत ज्वलंत है आज। सारी दुनिया में हर फसल के भाव बढ़ रहे हैं, जो फसल बोई भी नहीं गई उनके मुद्दे तय हो गए। और आज हमारी फसल जो सिर पर खड़ी है, चलते हो गए, उनका भाव तय नहीं हो रहा। तो एक तो मुद्दा ये है, और दूसरा किसान का मुद्दा है जो आवारा पशु है, इनका मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है। किसान इससे बहुत भारी परेशान है। आपका नाम क्या है? वेदपाल सिंह नाम है मेरा। तो आपको क्या लग रहा है कि इस चुनाव में किन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाले हैं लोग? जो किसान है, किसान अपने सुविधा के ऊपर जो देगा उसमें काम करेंगे। जो भी सुविधा देगा उसके अनुसार से काम करेंगे। तो जो मौजूदा सरकार है, मान लो केंद्र में मोदी जी हैं, प्रदेश में योगी जी हैं, तो उनके कामकाज से संतुष्ट हैं लोग अभी? थे उनसे अच्छी है, ठीक है भाई। मोदी जी हैं, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन जो काम करेगा किसानों के लिए पूरा काम नहीं है अभी। ये उनकी अपेक्षा कर रहे हैं, किसानों की अपेक्षा हो रही है। आज ईख देख लो, बिल्कुल खत्म खड़े, ईख खत्म खड़े, बिल्कुल भाव बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। खाद के भाव बढ़ गए, तुम इसके देख लो, सल्फेट है और कैल्शियम है, उनके भाव 700-700, 800-800 रुपए फालतू हो गए सब। किसान का भाव वही है, पिछले साल बढ़ा दिए थे, खत्म। तो जैसा आप विक्रम सैनी की सदस्यता खत्म हो गई यहाँ पे, पिछले 5 साल भी वो यहाँ विधायक रहे, इस बार फिर से वो दोबारा विधायक चुने गए थे। उनके कामकाज से कितने संतुष्ट थे लोग यहाँ पे? काम उन्होंने हमारे गांव में तो शायद एक शानियों की वो बनाई, उनने एक बटिया सी बना दी थी उनने। बाकी कोई हमारे यहाँ तो उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। हमारे गांव में कोई उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, कोई काम नहीं करा। कभी आया नहीं, जाटों की अपेक्षा करता, जाटों की बुराई भी करता। वो विधायक तो अच्छा रहा, वो कोर्ट ने ले लिया, नहीं उसको तो बहुत बड़े विरोध हुआ यहाँ भी उसका, ऐसा था। तो विक्रम सैनी का जो कामकाज रहा या व्यवहार रहा लोगों के साथ में, क्या उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में अभी उठाना पड़ सकता है? ये तो जनता का रुख है, जनता क्या चाहती है, जनता लेकिन ना भाई, कैंडिडेट यहाँ का होगा, अच्छा कैंडिडेट खड़ा करे, सबको रखेंगे, अच्छा रहेगा। कैंडिडेट को होता है, पार्टी अलग चीज है, कैंडिडेट अलग चीज है। अब मान लो पार्टी का कोई कर दिया, पार्टी जो चला गया वो दिल्ली बैठा जाके, भाई हमें तो वो चाहिए विधायक हमारे ऊपर हमेशा खड़े रहे। हमारी हारी बीमारी सब 70 बात है, कोई समस्या में खड़ा हो विधायक ऐसा चुनो, वही चुनेंगे। अंकल जी, आपका क्या नाम है? सतपाल सिंह। तो इस बार किन मुद्दों के आधार पे आप वोट देने वाले हैं? इस बार आपको क्या लग रहा है कि यहाँ भाजपा दोबारा जीत हासिल करने वाली है या फिर गठबंधन इस बार ये सीट छीन सकता है भाजपा से? न तो कैंडिडेट के ऊपर है जी, अभी तो भाजपा वालों का कैंडिडेट का ही बदल लेगा कौन है, जब ही बता सके जब कैंडिडेट आ जाए सामने। वैसे तो भाजपा से तो कोई किसी को परेशानी है नहीं। नहीं हमें तो नहीं, हमें तो परेशानी है नहीं जी भाजपा से कुछ। किसान है हम, ठीक है। और बताओ क्या पूछना चाहो?
बस मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भाई इस बार आपको क्या लग रहा है? चलिए आप अपना मानस अभी नहीं बना पाए, आप कैंडिडेट को देख के अपना मानस बनाएंगे। अगर लोकल होगा तो देंगे वोट भाजपा को यार। कैंडिडेट अगर बाहर से कोई ला खड़ा कर दिया बिल्कुल नहीं देंगे। वैसे भाजपा से हमें कोई एलर्जी नहीं, कैंडिडेट और बढ़िया दे दो बस, योगी की वोट होगी। आपको क्या लगता है कि खतौली विधानसभा क्षेत्र का चुनाव किस तरफ जा रहा है? आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल गिरी है। हाँ जी। कोतवाली विधानसभा क्षेत्र का तो अभी कुछ पता ही नहीं जी, कौन रहा कितने बजे जब कैंडिडेट आओ यही पता लगा, इससे पहले तो कुछ भी नहीं लग रहा। अगर लोकल आया तो लोकल का वोट दे देंगे, बाहर का आया तो नहीं देंगे, स्पष्ट बात है जी। वैसे सरकार मोदी की, योगी की अच्छी सरकार है, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन ये है कि आवारा पशुओं से लोग बहुत परेशान है। इसका जरूर उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसका नुकसान हो सकता है, बस मेन बात यही है। और पशुओं की समस्या बड़ी है। बहुत बड़ी समस्या है ये, फसलें सारी ध्वस्त, कोई फसल होने नहीं देते पशु, सबसे बड़ी मेन बात ये है जी। और किसानों को इससे बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए किसान इस चीज का बहुत मतलब विरोध कर रहे हैं कि भाई ये जो नियम है इनका ये सही नहीं है। आपका क्या नाम है अंकल जी? यशपाल सिंह। तो इस बार आप किन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाले इस चुनाव में? जो पार्टी का मेंबर है वो ठीक ठाक हो और हमारे एरिया का हो, कोई बात नहीं इसमें। किस पार्टी के कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं आप, या दोनों पार्टी? बीजेपी हाँ, तो ठीक होगा तो देंगे, नहीं बात ये। कैंडिडेट ठीक नहीं होगा तो वोट विपक्ष को भी जा सकते बस देने की नहीं हम किसी को, फिर देने के लिए। देंगे तो बीजेपी को देंगे, नहीं तो देंगे नहीं। चलिए ठीक है। तो बड़े गुस्सा हो आप बीजेपी से, क्यों? बीजेपी से नहीं गुस्सा मैं गुस्सा नहीं हूँ, झूठ बोलना। सिलेंडर का आता होली दिवाली फ्री में दे, दिया ही नहीं, ना पैसे आए। 2 सिलेंडर भरवाए थे, एक पैसा नहीं आया, हमारे लोंडे ने भी हमने भी। हमें झूठ से परेशान है। बस सिर्फ सिलेंडर का झूठ है या और भी झूठ है कुछ? हाँ झूठ तो और भी बेचारे, पर वोट तो खैर दे देगा बीजेपी को, पर झूठ से परेशान है, बस यही है। खतौली विधानसभा क्षेत्र के इस चुनाव को लेकर खास तौर पे सबसे बड़ा मुद्दा बना जयंत चौधरी का विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखना। और ये विपक्ष द्वारा या खासतौर पर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी द्वारा लिखी गई इस चिट्ठी के बाद ही विक्रम सैनी की विधानसभा सदस्यता रद्द की गई, क्योंकि आजम खान को जब 3 साल की सजा हुई तो लगभग 24 घंटे अंदर ही उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने का फरमान आ गया था। लेकिन विक्रम सैनी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। हफ्ते भर बीतने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जयंत चौधरी ने चिट्ठी लिखी और उसके बाद ही ये पूरी प्रक्रिया अमल में लाई गई। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि ये कानूनन प्रक्रिया है और इसमें उनका कोई हस्तक्षेप विशेष नहीं है। तो जयंत चौधरी ने जो ये कदम उठाया, विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, विक्रम सैनी की सदस्यता कह रहे हैं कि भाई जयंत चौधरी की वजह से गई, इससे आप कितने सहमत हैं? खाली इस बात से सहमत नहीं है कि इसके कहने से हुई, ये जरूर है कि वह होनी तो थी, टाइम लगता है, वो टाइमली होगी। जयंत चौधरी का इतना इसमें है कि टाइमली होगी, शायद लंबा खींच सकते थे, ऐसा भी हो सकता था। और नहीं तो जो विधान है, जो भी प्रक्रिया है उसके तहत होगा। अगर कोई भी कहने लगे तो किसी की रद्द थोड़ा ही हो जाएगी, इससे पहले भी रद्द हुई है 4 आदमियों की यूपी में, तो होंगी तो उसी तरह से जो कायदे कानून है। यहाँ से डीएम भेजता है, डीएम उसके पास जाता है, वहां से फिर विधानसभा अध्यक्ष जो वो भेजता है, तो होगी तो वही प्रक्रिया तो वही है। पर जयंत चौधरी ने इसमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात करी उसने। अब जो टाइम लियो कहा जयंत चौधरी ने, ये है मतलब। आपको क्या लगता है कि भाई इस बार ये चुनाव एक तरह से भाजपा और गठबंधन के बीच में तो है ही, लेकिन इस चुनाव को अब देखा जाने लगा है जयंत चौधरी और संजीव बालियान के बीच में भी। तो दोनों नेताओं में आप लोग किसे ज्यादा बेहतर मानते हैं? भाई हमारे दोनों नेता अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, ये नहीं अपेक्षा नहीं होती, मतलब ये कंपटीशन नहीं है उनका कंपटीशन कोई नहीं। पार्टी है वो अलग चीज है, लेकिन दोनों अच्छे, बहुत अच्छे नेता दोनों हमारे, बहुत अच्छे नेता दोनों। ऐसा कुछ नहीं कि वो मतलब खराब है दूसरी पार्टी, नहीं, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। जो काम करेगा बहुत अच्छा, नया है, जयंत नया है, अच्छी बात है। तो इस चुनाव में ठीक है, दोनों नेता अच्छे हैं। संजीव बालियान अपने स्तर से काम करा रहे हैं, जिले को शायद इतना एक्टिव सांसद इससे पहले नहीं मिला। ऐसे ही जयंत चौधरी भी इस टाइम मुखर हैं,
जनहित से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, तो वोट तो आपको एक तरफ ही देना पड़ेगा। आप ऐसा तो है नहीं कि भाई आप बीजेपी का भी बटन दबाएंगे और आरएलडी का भी बटन दबाएंगे, वोट तो एक को देना पड़ेगा। जो कैंडिडेट होगा उसके लिए एक बटन दबेगा। अच्छा, पहले कह चुके हैं, जो कैंडिडेट होगा, जो हमारे भारी बीमारी हमारे हरज मरज में खड़ा होगा, उस कैंडिडेट को वोट देंगे। पार्टी वोट नहीं, पार्टी को नहीं देते वोट, सिर्फ कैंडिडेट को वोट दी जाती है। संजीव बालियान है हमारी हरी बीमारी में सब में बहुत अच्छा। इससे मैं कह रहा हूँ अभी तक इतना अच्छा कोई मंत्री मिला ही नहीं, इस मुजफ्फरनगर को नहीं मिला इतना अच्छा, हर जगह खड़े मिले। कर रहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मंत्री जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये अपेक्षा करना नहीं, अपेक्षा नहीं भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसके लिए बटन दबाएंगे। अगर मान लीजिए उन्हें पता चला कोई वैसा ही लगा खड़ा कर दिया, नहीं देंगे हम। किसी के बदन थोड़े ही है भाई, हम बंधक नहीं है, या हम किसी पार्टी के इसके मतलब उनने हमारा मोहरा गिर लिया हम तो इसी के रहेंगे, नहीं। जो हमारा कैंडिडेट अच्छा होगा उसे देंगे भाई, जो कैंडिडेट अच्छा होगा उसे देंगे। अगर आरएलडी अच्छा करती कैंडिडेट उसको वोट देंगे, बीजेपी करती है अच्छा कैंडिडेट हमारे लिए उसको देंगे। ऐसा तो ऐसे ही रहेगा गुरुजी इस बार के भाई कैंडिडेट पे ये चुनाव आ गया, टिक गया। ये है कि ये बाई इलेक्शन हो ना, इसमें पार्टी पे तो फर्क पड़ना नहीं, एक सीट हारो या जीत तो योगी पे तो फर्क पड़ना नहीं, तो इसलिए हम क्यों ना बढ़िया कैंडिडेट लावे अपने बीच का। अगर वो आरएलडी का भी हो जाए तो क्या दिक्कत है, अगर वो भाजपा का होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता पार्टी पे। तो इसलिए ज्यादा जोर ये है इलाके में बाहर का कैंडिडेट ना आवे, कैंडिडेट आवे लोकल, पार्टी से जुड़ा या लोगों से जुड़ा या कैंडिडेट, तो उसे हम सपोर्ट करें। तो जैसा पिछले चुनाव में भी, चलो अब विक्रम सैनी तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, राजपाल सैनी गठबंधन के प्रत्याशी थे, तो क्या उनसे संतुष्ट थे लोग? नहीं, हम नहीं थे, लोग थे, वो लोग थे तो वोट तो दी भाई, वोट तो उसे भी मिली, पर हम संतुष्ट नहीं थे उससे, हमने मने कर दिया था हम तो पार्टी को वोट देंगे, पार्टी का मेंबर है वो, बाहर का था, भगोड़ा था वो तो, आज यहाँ कल वहाँ, कौन सी पार्टी रही राजपाल सैनी छोटी, ऐसे को वोट नहीं हम देने के, अब कभी नहीं वोट देने के, वोट से देंगे जो जमाया कैंडिडेट और अपने एरिया कैंडिडेट लोकल हो और पार्टी का जमा हुआ, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, उसमें उसे हम पसंद नहीं करने के। आम धारणा हमारी है खासकर के। अगर मैं मान लो, हालांकि ये हमारे एजेंडे में शामिल भी नहीं है, लेकिन क्या आपको दिखता है कि भाई आरएलडी का कोई ऐसी कैंडिडेट या बीजेपी का कोई ऐसा कैंडिडेट जिसे आप सुझाना चाहेंगे, किसी का नाम? अभी नहीं कोई आ रहा सामने, उन्हीं में से तो निकाल लगे भाई, वो पहले बताओ तो सही, हम पार्टी किसे दे रहे हैं, हम तो हम उसमें से देंगे, वह हमारे सुझाव से क्या पता पड़ा है, अब तो वे लोग जब सुझावेंगे उनमें से ही हम बताओगे कौन सा ठीक है भाई, ये है। अच्छा, आप मार्च में जो गिनती हुई विधानसभा चुनाव की, उसमें लगभग 16,000 वोटों का अंतर रहा गठबंधन प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी के बीच में, यानी विक्रम सैनी ने लगभग 16,000 वोटों के अंतर से राजपाल सैनी को हराया। अगर प्रत्याशी सही हो और जाहिर सी बात है चुनाव प्रचार में भी मेहनत की जा, तो क्या गठबंधन इस अंतर को पाट सकता है? मतलब ये 16,000 वोटों का जो अंतर रहा था चुनाव परिणाम में, अगर कैंडिडेट अच्छा हो और चुनाव प्रचार में भी मेहनत की जा, तो क्या गठबंधन इस चुनाव को जीत सकता है? हाँ, कैंडिडेट पे बिल्कुल जीत जाएगा, बिल्कुल जीत जाएगा, इसमें ज्यादा रिस्क नहीं लेते। ये उपचुनाव है, उपचुनाव में मान लीजिए अगर कैंडिडेट अच्छा मिला तो बिल्कुल जीत जाएगा, गठबंधन जीत जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर बीजेपी अच्छा खड़ा करेगी वो जीत जाएगी, अब कैंडिडेट के ऊपर है, उपचुनाव है। ताऊ जी, आप क्या मान रहे हैं कि भाई क्या परिणाम इस चुनाव में होने वाला है यहाँ? यहाँ से तो जो कैंडिडेट अच्छा होगा भाजपा का तो उसे वोट देंगे, और जो वैसा होगा तो उसे वोट नहीं देने के, बाहर के। हमारा तो ये इरादा है। हाँ, लोकल के कैंडिडेट को वोट मिलेगी। हाँ, वोट मिलेगी कैंडिडेट को लोकल, बाहर के कैंडिडेट का क्या करेंगे। तो ये था खतौली विधानसभा क्षेत्र का भैंसी गांव, जाट बाहुल्य गांव माना जाता है, और इस क्षेत्र की ज्यादातर राजनीति भी इस गांव के इर्द गिर्द ही मानी जाती है। अभी लोगों का मानस खुल के सामने नहीं आया है, लेकिन ये निश्चित है कि दोनों पार्टियों का, गठबंधन का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी, चुनाव इस पर आकर टिका है कि वे किस चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारते हैं, उस पर यह चुनाव जाएगा। एक और जो निष्कर्ष निकल के आया इस चर्चा के बीच में, वो ये है कि अगर गठबंधन से प्रत्याशी ठीक हो और चुनाव प्रचार में भी मेहनत हो, तो नतीजे
पक्ष में भी आ सकते हैं गठबंधन के। हालांकि 16,000 वोटों का अंतर पाटना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। होगा क्या, ये तो 5 दिसंबर को मतदाता जब ईवीएम का बटन दबाएंगे तभी स्पष्ट होगा।